क्या आप जानते हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान से पहले कितने जन्म हुए थे? और उनमें से एक जन्म में वे एक महान सार्थवा व्यापारी थे और कैसे साधु भक्ति ने उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति कराई। आज हम जानेंगे भगवान ऋषभदेव के पूर्वभव की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। श्री ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र। अनंत संसार चक्र में प्रत्येक जीव सामान्यतः अनगिनत जन्म धारण करता है। इसी प्रकार 24 तीर्थंकर भगवंतों के भी अनंत पूर्वभव होते हैं, परंतु जिस जन्म में वे सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं उस जन्म से लेकर केवल ज्ञान प्राप्ति तक के जन्मों की ही गणना की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार भगवान ऋषभदेव के 13 जन्म माने गए हैं। पूर्वभव 13वां, जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में धन सार्थवा। जम्बूद्वीप के पश्चिम भाग में महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में धन नाम का एक सार्थवा व्यापारी रहता था। यही जीव आगे चलकर भगवान ऋषभदेव बनने वाले थे। धन सार्थवा गांव-गांव घूमकर व्यापार करता था। वो अत्यंत धनवान, गुणवान और कीर्तिवान था। एक बार व्यापार के लिए उसे वसंतपुर जाना पड़ा। वसंतपुर बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने का मार्ग घने जंगल से होकर गुजरता था। इसलिए उसने नगर में घोषणा करवाई कि जो भी लोग उसके साथ वसंतपुर जाना चाहें, वे उसके साथ आ सकते हैं। मार्ग में आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था वो स्वयं करेगा। ये सुनकर सैकड़ों लोग उसके साथ यात्रा में शामिल हो गए। उसी समय आचार्य श्री धर्मघोष सुरेश्वर जी को भी अपने शिष्य समूह सहित उसी जंगल से विहार करना था। उन्होंने धन सार्थवा से अपने शिष्यों सहित साथ चलने की अनुमति मांगी। तब धन सार्थवा ने विनम्रता से कहा, मैं धन्य हूं कि मुझे आप जैसे गुरु महाराज को साथ ले जाने का अवसर मिल रहा है। आपको जो भी आवश्यक होगा, अन्न आदि, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इसके बाद साथ वसंतपुर की ओर प्रस्थान करने लगा। सबसे आगे धन सार्थवा अपने मित्र मणिभद्र के साथ चल रहा था। साथ में ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ियां और अनेक यात्री साथ चल रहे थे। दिन प्रतिदिन यात्रा आगे बढ़ती गई। इसी बीच वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा के कारण सार्थ को एक स्थान पर रुकना पड़ा। धीरे धीरे यात्रियों का भोजन समाप्त होने लगा। जीविका के लिए कुछ लोग पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे, तो कुछ लोग रास्ते में उगे हुए कंदमूल खाने लगे। धन सार्थवा भी वर्षा ऋतु समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय उसे अचानक याद आया, मेरे साथ आचार्य श्री धर्मघोषसूरी और अनेक साधु भगवंत भी आए हैं। वे तो केवल गोचरी लेकर ही जीवन निर्वाह करते हैं। वे कभी पेड़ से फल नहीं तोड़ते और न ही कंदमूल का स्पर्श करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपना निर्वाह कैसे कर रहे होंगे? ये सोचकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। मैं उन्हें साथ तो ले आया, परंतु उनकी सेवा और देखभाल करना भूल गया। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह तुरंत साधुओं के पास पहुंचा। उसने देखा कुछ साधु ध्यान में लीन थे, तो कुछ साधुओं ने मौन व्रत धारण किया हुआ था। धन सार्थवा ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपको भूल गया। ये मेरी बड़ी भूल है। कृपया मुझे क्षमा करें। कृपा करके गोचरी और जल ग्रहण करके मुझे लाभ दे। तब गुरुदेव ने कहा, हे पुण्यशाली, आप तनिक भी दुख न करें। आपने हमें मार्ग के हिंसक पशुओं और चोरों से सुरक्षा दी है। आपके संघ के लोग हमें गोचरी अर्पण करते हैं, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद धन सार्थवा ने अपने हाथों से साधुओं को गर्म जल और घी अर्पित किया। उसने अत्यंत भक्तिभाव से साधुओं को गोचरी कराई। इस दान और साधु भक्ति के प्रभाव से उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। बाद में गुरुदेव ने उसे उपदेश दिया। गुरुमुख से ज्ञान, दर्शन और चारित्र का अमूल्य उपदेश सुनकर धन सार्थवा का जीवन धन्य हो गया। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो सार्थ आगे चल पड़ा।
साधु भगवंत अपने विहार स्थान आने पर अन्य स्थान की ओर विहार कर गए और धन सार्थवा का साथ वसंतपुर के लिए आगे चला। वसंतपुर पहुंचकर वहां धन सार्थवाह ने अपना माल बेचकर नया माल खरीदा और फिर वापस क्षिति प्रतिष्ठित नगर लौट आया। कुछ समय बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तब उसने कालधर्म को प्राप्त किया। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। पूर्वभव 12वां जन्म उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक जन्म। धन सार्थवा का जीव क्षिति प्रतिष्ठित नगरी से च्यवकर अब उत्तर कुरुक्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर युगलिक रूप में उत्पन्न हुआ। उस क्षेत्र में जो युगलिक जन्म लेते हैं उनका आयुष्य 3 पल्योपम होता है। उनकी एक विशेष व्यवस्था होती है। जब उनके जीवन में केवल 49 दिन शेष रहते हैं तब उन्हें एक जुड़वा संतान का जन्म होता है। वे उन दोनों बच्चों का 49 दिनों तक पालन पोषण करते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर कुरुक्षेत्र में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। ये कल्पवृक्ष वहां के युगलिकों को उनकी इच्छा के अनुसार सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इन कल्पवृक्षों से उन्हें अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे मधु, पात्र, वाद्य यंत्र, प्रकाश, आभूषण, भवन, दिव्य वस्त्र और अन्य अनेक सुखद वस्तुएं। इस प्रकार धन सेठ का जीव युगलिक रूप में स्वर्ग के समान विषय सुखों का अनुभव करने लगा। जब उसका आयुष्य पूर्ण हुआ तब वह वहां से मृत्यु को प्राप्त हुआ और आगे देवलोक में जन्म लिया। पूर्वभव 11वां सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में देव। उत्तर कुरुक्षेत्र से च्यवकर धन सार्थवा का जीव अब सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म में किए गए साधु को भक्ति पूर्वक दान और पुण्य के प्रभाव से उसका जन्म इस देवलोक में हुआ और वहां उसे अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई। वो वहां उन दिव्य सुखों का भोग करता रहा और अंत में अपना आयुष्य पूर्ण करके उस जन्म को भी समाप्त किया। देवलोक के दिव्य सुखों का भोग करने के बाद अब यह आत्मा जन्म लेने वाली है एक महान राजा के रूप में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उस राजा का पूरा जीवन बदल दिया। पूर्वभव 10वां पश्चिम महाविदेह में महाबल राजा। पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में गंधिलावती विजय में स्थित वैताल्य पर्वत पर गंधार देश में गंध समृद्धि नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में शतबल नाम के विद्याधर राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंद्रकांता था। कुछ समय बाद रानी चंद्रकांता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया महाबल। यही महाबल आगे चलकर हमारे चरित्र नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव बने। ये जीव सौधर्म नाम के देवलोक से च्यवकर रानी के गर्भ में जन्मा था। समय के साथ महाबल राजकुमार बड़े होने लगे और युवावस्था में प्रवेश किया। वे सभी कलाओं में निपुण, अनेक विद्याओं में पारंगत और अत्यंत रूपवान थे। उचित समय आने पर उनके माता पिता ने उनका विवाह विनयवती नाम की राजकुमारी के साथ कर दिया। कुछ समय बाद राजा शतबल ने अपने पुत्र महाबल का राज्याभिषेक किया और उन्हें उस नगरी का राजा बना दिया। पुत्र को राज्य गद्दी सौंपने के बाद राजा शतबल स्वयं आचार्य श्री के पास गए और दीक्षा ग्रहण कर ली। वे सावधानी पूर्वक संयम का पालन करने लगे और आयुष्य पूर्ण होने पर देवगति को प्राप्त हुए। अब राजा महाबल भी अपने कुशल प्रशासन और योग्य नेतृत्व से राज्य का संचालन करने लगे। उनके दरबार में 4 प्रमुख मंत्री थे, स्वयं बुद्ध, संभिन्मति, शतमती और महामती। एक दिन राजा महाबल अपने दरबार में विराजमान थे। तभी स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री ने राजा को नमस्कार किया और उन्हें धर्म ध्यान में प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी। ये सुनकर सभा में बैठे अन्य मंत्रियों ने कहा, बिना किसी विशेष अवसर के धर्म की प्रेरणा क्यों दी जा रही है?
इस प्रकार उन्होंने अनेक तर्क देकर स्वयं बुद्ध मंत्री की धर्म प्रेरणा का विरोध करना शुरू कर दिया। काफी लंबी चर्चा के बाद स्वयं बुद्ध मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आज मुझे नंदनवन में 2 महान मुनियों के दर्शन हुए। वे अपने अद्भुत ज्ञान से युक्त होकर धर्मोपदेश दे रहे थे। उपदेश के बाद मैंने उन्हें वंदन किया और आपका आयुष्य पूछा। तब उन्होंने बताया कि राजा का आयुष्य अब केवल 1 माह शेष है, इसी कारण मैं आपको धर्म की प्रेरणा दे रहा हूं। ये सुनकर राजा महाबल गंभीर हो गए। उन्होंने मंत्री को धन्यवाद दिया और तुरंत संसार का त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद उन्होंने 22 दिनों का अनशन संलेखना धारण किया और अंत में पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए उन्होंने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। पूर्वभव 9 दूसरे ईशान देवलोक में ललितांग देव। राजा महाबल पश्चिम महाविदेह में आयुष्य पूर्ण करके उनका जीव दूसरे ईशान नाम के देवलोक में श्रीप्रभ विमान में ललितांग नाम के देव के रूप में उत्पन्न हुआ। देवलोक में ललितांग देव को स्वयं प्रभा नाम की एक देवी से अत्यंत गहरा स्नेह हो गया, किंतु कुछ समय बाद स्वयं प्रभा देवी का आयुष्य पूर्ण हो गया और उनका च्यवन हो गया और वो देवलोक से प्रस्थान कर गई। अपनी प्रिय स्वयं प्रभा के वियोग में ललितांग देव अत्यंत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। अब उन्हें देवलोक के सभी सुख भी तुच्छ प्रतीत होने लगे। उनका मन कहीं भी नहीं लगता था। उधर पूर्वभव के स्वयं बुद्ध मंत्री ने भी दीक्षा लेकर आयुष्य पूर्ण किया था। उसके बाद वे दूसरे देवलोक में इंद्र के समानिक देव दृढ़धर्मा के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म के संबंध के कारण दृढ़धर्मा देव ललितांग देव के पास आए और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने ललितांग देव को समझाया कि वे अपनी प्रिय स्वयं प्रभा के प्रति मोह को त्याग दें, किंतु बहुत समझाने पर भी ललितांग देव का शोक दूर नहीं हुआ। अंत में दृढ़धर्मा देव ने अवधिज्ञान का उपयोग करके ये जाना कि स्वयं प्रभा देवी कहाँ उत्पन्न हुई है। फिर उचित उपाय करके उन्होंने ललितांग देव का पुनः स्वयं प्रभा देवी से मिलन करवा दिया। जब ललितांग देव का च्यवन काल निकट आया, तब दृढ़धर्मा देव की प्रेरणा से वे ईशानेंद्र के साथ नंदीश्वर द्वीप आदि पवित्र तीर्थों की यात्रा करने के लिए अपनी देवी के साथ निकल पड़े। एक तीर्थ की यात्रा पूर्ण करके जब वे दूसरे तीर्थ की ओर जा रहे थे, उसी मार्ग में उनका आयुष्य पूर्ण हो गया और उनका च्यवन हो गया। पूर्वभव 8वां। पूर्व विदेह में पुष्कलावती विजय में वज्रजंग। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नाम की महान नदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती विजय में लोहारगल नाम का एक विशाल नगर स्थित था। उस नगर में सुवर्णजंग नाम के राजा और उनकी रानी लक्ष्मी राज्य करते थे। दूसरे ईशान देवलोक से च्यवकर ललितांग देव का जीव अब रानी लक्ष्मी के पुत्र के रूप में वज्रजंग नाम से जन्मा। यही वज्रजंग आगे चलकर हमारे चरित्रनायक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव बने। उसी पुष्कलावती विजय में पुंडरीकीनी नाम की एक दूसरी नगरी थी। उस नगरी में चक्रवर्ती वज्रसेन राजा और उनकी रानी गुणुती राज्य करते थे। पूर्व जंग की प्रिय स्वयं प्रभा देवी का जीव अब रानी गुणुती की पुत्री श्रीमती के रूप में जन्मी। दोनों को यहाँ जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और पूर्व जन्म के स्नेह के कारण इस जन्म में भी दोनों ने आपस में विवाह किया। राजा वज्रजंग अपनी रानी श्रीमती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। कुछ समय बाद रानी श्रीमती ने एक पुत्र को जन्म दिया। काफी लंबे समय के बाद वहां सागरसेन और मुनिसेन नाम के 2 मुनियों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जब यह समाचार राजा वज्रजंग को मिला,
तो वे अपनी रानी श्रीमती के साथ केवल ज्ञानी भगवान की वंदना करने पहुंचे। वहां मुनियों की देशना, धर्मोपदेश सुनकर राजा और रानी दोनों के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुनियों को वंदन किया और वापस अपने राजमहल लौट आए। रात्रि में सोने से पहले दोनों ने निर्णय किया कि प्रातःकाल अपने पुत्र को संयम लेने की बात बताएंगे, राज्य उसे सौंप देंगे और स्वयं चारित्र ग्रहण करेंगे। ये निश्चय करके दोनों निद्रा में लीन हो गए। लेकिन दूसरी ओर उनका पुत्र अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में राज्य प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो गया था। राज्य की गद्दी पाने के लिए वह आत्मबोध खो बैठा और उसने अपने ही माता पिता की हत्या करने का विचार कर लिया। उसी रात वह अपने माता पिता के शयन कक्ष में पहुंचा और वहां प्राणघातक धुआं फैला दिया। उस प्राणघातक धुएं के प्रभाव से राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती की तत्काल मृत्यु हो गई। इस प्रकार राज्य लोभ में अंधे पुत्र ने अपने ही हाथों से अपने माता पिता का करुण अंत कर दिया। पूर्वभव 7वां उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलेख। राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती दोनों ही संयम ग्रहण करने की भावना के साथ सोए थे। इसी भावना के साथ उनका मृत्यु हुआ। इसलिए समान भावों के कारण दोनों को समान गति प्राप्त हुई और वे उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक रूप में जन्मे। वहां आयुष्य पूर्ण करने के बाद वे आगे देवलोक में उत्पन्न हुए। पूर्वभव 6था प्रथम सौधम देवलोक में देव। उत्तर कुरुक्षेत्र में आयुष्य पूर्ण होने के बाद वज्रजंग राजा और रानी श्रीमती का जीव सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण यहाँ भी दोनों के बीच गहरा स्नेह बना रहा। देवलोक में उन्हें अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई। वे लंबे समय तक इन दैवी सुखों का भोग करते रहे। अंततः जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ तब उन्होंने वहां से च्यवन किया। पूर्वभव 5वां जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नगर में जीवानंद वैद्य। जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम का एक नगर था। वहीं वज्रजंग राजा का जीव सुविधि वैद्य के पुत्र के रूप में जन्म लेकर जीवानंद नाम का वैद्य बना। यही जीवानंद वैद्य आगे चलकर हमारे चरित्र नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव बनेंगे और उनकी पूर्व जन्म की रानी श्रीमती का जीव इस जन्म में उनके मित्र केशव के रूप में उत्पन्न हुआ, जो एक सेठ का पुत्र था। इसके अतिरिक्त उनके 4 और घनिष्ठ मित्र थे। राजपुत्र महीधर, मंत्री पुत्र सुबुद्धि, सार्थवा पुत्र पूर्णभद्र और श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर। इस प्रकार ये सभी मित्र बचपन से ही अत्यंत गहरे और सच्चे मित्र थे। एक दिन ये सभी मित्र जीवानंद वैद्य के घर बैठे हुए थे। उसी समय वहां गुणाकर नाम के एक राजर्षि साधु भगवंत गोचरी के लिए पधारे। उनके पूरे शरीर में कृमिकुष्ठ गंभीर त्वचा का रोग हो गया था। जीवानंद वैद्य होने के कारण उन्होंने कहा, लक्षपाक तेल, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल से मैं इस महात्मा का रोग दूर कर सकता हूं। लक्षपाक तेल तो मेरे पास है, पर बाकी 2 वस्तुएं मेरे पास नहीं हैं। तब 5 मित्रों ने कहा, हम वे वस्तुएं लाकर देंगे। इसके बाद वे 5 मित्र एक व्यापारी के पास गए और उन वस्तुओं का मूल्य पूछा। व्यापारी ने कहा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन आप इनका उपयोग किस कार्य के लिए करेंगे? तब मित्रों ने अपना उद्देश्य उसे बताया कि वे इन वस्तुओं से एक साधु भगवंत की सेवा करना चाहते हैं। ये सुनकर व्यापारी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, इन युवकों के मन में इतनी महान भावना है और मैं वृद्ध होकर भी संसार से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। यह विचार करके उसने गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल बिना मूल्य के ही दे दिए और स्वयं दीक्षा ग्रहण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब वे सभी मित्र आवश्यक सामग्री लेकर जीवानंद वैद्य के साथ उस मुनि भगवंत के पास जंगल में पहुंचे। जीवानंद वैद्य ने उनका उपचार किया और कुछ समय बाद मुनि भगवंत पूर्णतः निरोगी हो गए।
इसके बाद जो गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल बच गए थे उन्हें बेच दिया गया। उससे प्राप्त स्वर्ण से उन्होंने एक सुंदर जिन मंदिर का निर्माण कराया। अंत में वे सभी मित्रों के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, कठोर तपस्या की और धर्म आराधना की। अंततः उन्होंने अनशन धारण की और शांत भाव से काल धर्म को प्राप्त हुए। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। पूर्वभव चौथा। 12वें अच्युत देवलोक में इंद्र के समानिक देव जीवानंद वैद्य और उनके 5 मित्रों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की थी और समान भाव से तप तथा आराधना की थी। उस महान आराधना के प्रभाव से उन सभी का जन्म अब 12वें अच्युत देवलोक में हुआ। वहां वे सभी इंद्र के समानिक देव बने। देवलोक में उन्हें अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति हुई। उनका आयुष्य वहां 22 सागरूपम का था। इतने दीर्घ काल तक वे देवलोक के दिव्य सुखों का अनुभव करते रहे। अंततः जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ तब वे वहां से च्यवन कर अगले जन्म की ओर अग्रसर हुए। पूर्वभव तीसरा। पूर्व महाविदेह में पुष्कलावती विजय की पुंडरीकीनी नगरी में वज्रनाभ चक्रवर्ती। जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में पुंडरीकीनी नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में राजा वज्रसेन और उनकी रानी धारिणी राज्य करते थे। रानी धारिणी ने क्रमशः 5 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र वज्रनाभ, दूसरा बाहु, तीसरा सुबाहु, चौथा पीठ और 5वां महापीठ। इनमें वज्रनाभ वही आत्मा थे जो आगे चलकर भगवान ऋषभदेव बनने वाले थे, जबकि उनके 4 भाई पूर्व जन्म के उनके मित्रों के जीव थे। उनके एक अन्य मित्र केशव का जीव इस जन्म में स्वेशा नाम के अन्य राजकुमार के रूप में जन्मा था। केशव वही जीव था जो पूर्व जन्म में रानी श्रीमती था। समय के साथ सभी राजकुमार बड़े होने लगे। केशव भी बचपन से ही वज्रनाभ और उसके भाइयों का घनिष्ठ मित्र था। वे सब बचपन से ही साथ साथ खेलते थे और बड़े होने पर गांव के बाहर साथ साथ घोड़े पर सवारी करने जाया करते थे। उचित समय आने पर राजा वज्रसेन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वज्रनाभ का राज्याभिषेक किया और उन्हें पुंडरीकीनी का राजा बना दिया। राज्य अपने पुत्र को सौंपकर राजा वज्रसेन ने स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब दूसरी ओर राजा वज्रनाभ पुंडरीकीनी नगरी का शासन संभालने लगे। उनके 4 भाई सदैव उनकी सेवा में रहते थे और स्वेशा उनके सारथी की तरह हमेशा साथ रहता था। एक दिन जब वज्रसेन मुनि ध्यान में लीन थे तब उनके घाती कर्मों का क्षय हुआ और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देवों ने आकर केवल ज्ञान महोत्सव मनाया और वहां समवसरण की रचना की। समवसरण में भगवान वज्रसेन ने अपनी पहली दिव्य देशना प्रदान की। उसी समय दूसरी ओर राजा वज्रनाभ की आयुधशाला में दिव्य चक्ररत्न प्रकट हुआ। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा राज्य आश्चर्य और हर्ष से भर उठा। उस दिव्य चक्ररत्न के प्रकट होते ही वे चक्रवर्ती सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। चक्ररत्न की दिव्य शक्ति और अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने संपूर्ण पुष्कलावती विजय को जीत लिया। उनके तेज, साहस और धर्मपरायणता से सभी राजा अत्यंत प्रभावित हुए। अंततः सभी राजाओं ने मिलकर अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ उनका चक्रवर्ती सम्राट के रूप में सम्मान किया और बड़े वैभव के साथ उनका महाभिषेक संपन्न किया। उस समय समस्त सभा में हर्ष, गौरव और भाव विभोरता का अद्भुत वातावरण छा गया। कुछ समय बाद भगवान वज्रसेन विहार करते हुए पुंडरीकीनी नगरी पहुंचे।
और वहां समवसरण में विराजमान होकर चैत्य वृक्ष के नीचे उन्होंने अमृत के समान दिव्य देशना देना प्रारंभ किया। जब राजा वज्रनाभ को ये समाचार मिला कि उनके संसारी पिता भगवान वज्रसेन पधारे हैं, तो वे अपने सभी बंधुओं के साथ उनकी वंदना करने पहुंचे। वंदना और प्रदक्षिणा करने के बाद वे भगवान की देशना सुनने लगे। भगवान की दिव्य देशना सुनकर राजा वज्रनाभ के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि इतना महान साम्राज्य और वैभव छोड़कर अब वे भी संयम मार्ग को अपनाएंगे। उन्होंने अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और भगवान वज्रसेन के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके साथ उनके चारों भाई और स्वेशा ने भी संयम स्वीकार किया। भगवान वज्रसेन के सान्निध्य में वज्रनाभ मुनि ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और कठोर तपस्या की। कुछ समय बाद भगवान वज्रसेन ने उत्तम शुक्ल ध्यान द्वारा सभी कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया और सिद्ध पद को प्राप्त हुए। अब वज्रनाभ मुनि अपने साथी मुनियों के साथ गांव-गांव विहार करने लगे। वे करुणा और समय ज्ञान से भरे उपदेश देकर भटके हुए जीवों को धर्म का सच्चा मार्ग दिखाने लगे। उनके वचनों से अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा और असंख्य आत्माएं धर्म मार्ग की ओर प्रेरित होने लगी। योग बल के प्रभाव से उनमें अनेक अलौकिक लब्धियां प्रकट हुई। उन्होंने 20 स्थानक आदि की आराधना की और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। उनके भाई बाहु मुनि ने साधुओं की सेवा करके भविष्य में चक्रवर्ती बनने वाले कर्म का बंध किया, जबकि सुबाहु मुनि ने तपस्वी साधुओं की सेवा करके अद्भुत बल का कर्म अर्जित किया। वज्रनाभ मुनि ने उनकी इस सेवा की प्रशंसा की, लेकिन ये देखकर पीठ और महापीठ मुनियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मिथ्यात्व और ईर्ष्या के कारण उन्होंने स्त्री नाम कर्म का बंद कर लिया। इन सभी ने 14 लाख पूर्व तक निर्दोष संयम का पालन किया। अंत में उन्होंने पादपोक गमन अनशन स्वीकार किया और मृत्यु के बाद सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें अनुत्तर देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। पूर्वभव दूसरा सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें अनुत्तर देवलोक में देव। वज्रनाभ मुनि और उनके साथ के सभी मुनियों ने दीर्घकाल तक निर्दोष संयम और कठोर तपस्या की थी। उस महान साधना के प्रभाव से वे सभी अब सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5वें अनुत्तर देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। ये देवलोक अत्यंत उच्च और दिव्य माना जाता है। वहां उनका आयुष्य 33 सागरूपम का था। देवलोक में उन्हें अनेक दिव्य सुखों की प्राप्ति थी, लेकिन फिर भी वे उन सुखों में आसक्त नहीं हुए। वे निरंतर आत्म साधना और आध्यात्मिक चिंतन में ही लीन रहते थे। अंततः जब उनका आयुष्य पूर्ण हुआ, तब वहां से चवकर हमारे चरित्र नायक की ये महान आत्मा जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाली है और वहीं से यह आत्मा आगे चलकर तीर्थंकर पद प्राप्त कर सिद्ध पद को प्राप्त करने वाली है। जीवन चरित्र भवेक सर्वार्थ सिद्ध नाम के देवलोक से वज्रनाभ मुनि का जीव अब जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अवतरित होने वाला था। उस समय तीसरे आरा के 84 लाख पूर्व और 79 पखवाड़े शेष थे, अर्थात लगभग 3 वर्ष और 8.5 महीने। उस काल में मनुष्यों का जीवन अत्यंत अद्भुत था। मनुष्य एक पल्योपम तक जीवित रहते थे। उनका शरीर एक गांव बहुत ऊंचा होता था और वे 2 दिन में एक बार भोजन करते थे। उस समय संसार में युगलिक धर्म प्रचलित था। जब किसी युगल का आयुष्य कुछ ही समय शेष रहता, तब उनके यहाँ एक नरनारी का युगल जन्म लेता था। जब वो युगल बड़ा होता, तो वही एक दूसरे के पति पत्नी बनकर जीवन व्यतीत करते। उनमें किसी दूसरे युगल के प्रति आकर्षण नहीं होता था। सभी युगल एक दूसरे से संतुष्ट रहते थे। उस समय संसार में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष थे। ये कल्पवृक्ष मनुष्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी करते थे। इन कल्पवृक्षों से लोगों को मधु, पात्र, वाद्य यंत्र,
प्रकाश, आभूषण, घर, दिव्य वस्त्र तथा अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं प्राप्त होती थी। इस प्रकार लोगों की सभी आवश्यकताएं कल्पवृक्ष ही पूरी कर देते थे। इस कारण लोगों के बीच झगड़े या विवाद नहीं होते थे और वे अधिक कषाय भी नहीं करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद अधिकतर उनका जन्म देवलोक में ही होता था। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। उसी समय भरत क्षेत्र में नाभि और मरुदेवा नाम का एक युगल था। नाभि युगलिकों के 7वें कुलकर थे। सभी युगलिकों ने नाभि कुलकर को अपना स्वामी और मार्गदर्शक स्वीकार किया था। धीरे धीरे समय के साथ कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा। अब लोगों को अपनी सभी वस्तुएं कल्प वृक्षों से स्वतः मिलनी कम होने लगी। लोग इस परिवर्तन से बहुत चिंतित और भ्रमित हो गए। तब कुछ महान पुरुषों ने समाज को मार्ग दिखाया। ऐसे मार्गदर्शक महापुरुषों को कुलकर कहा गया। एक बार जब माता मरुदेवा निद्रा में थी, तब ज्येष्ठ वद चौथ के पावन दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उन्होंने एक साथ 14 दिव्य स्वप्न देखे। ये 14 स्वप्न थे: वृषभ, हाथी, केशरी सिंह, लक्ष्मी देवी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, महाध्वज, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। उसी क्षण भगवान ऋषभदेव का जीव सर्वार्थ सिद्ध देवलोक से चवकर माता मरुदेवा के गर्भ में अवतरित हुआ। दिव्य स्वप्नों को देखकर माता मरुदेवा अत्यंत प्रसन्न हो गई। सुबह होते ही उन्होंने अपने पति नाभि कुलकर को इन स्वप्नों के बारे में बताया। सरल स्वभाव के नाभि कुलकर ने स्वप्नों पर विचार करके कहा, निश्चय ही ये कोई अत्यंत शुभ संकेत है। तभी स्वर्ग से देवों के राजा इंद्र वहां पधारे। उन्होंने नाभि और मरुदेवा को तीर्थंकर के माता पिता होने का सम्मान दिया। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, आपके यहाँ एक महान आत्मा का अवतार होने वाला है। आप तीनों लोक के नाथ तीर्थंकर के माता पिता बनने वाले हैं। ऐसा कहकर इंद्र ने दिव्य वस्त्र तथा आभूषण माता पिता को भेंट किए। इसके बाद इंद्र के आदेश से दिक्कुमारियां भी माता मरुदेवा की सेवा करने के लिए आ पहुंची। वे देवियां प्रेम पूर्वक माता की सेवा करती, उन्हें प्रसन्न रखती और भगवान के महिमा का गुणगान करती। माता मरुदेवा का समय अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। इस प्रकार 9 महीने और 8.5 दिन बीत गए। देवलोक की दिक्कुमारियां सूती कर्म करने के लिए पृथ्वी पर आ पहुंची। उन्होंने वहां 1000 स्तंभों वाला दिव्य सूती का गृह निर्मित किया। और फिर आया वो दिव्य क्षण। फाल्गुन वद 8 की मध्य रात्रि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में माता मरुदेवा ने एक पुत्र और एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, तुरंत ही स्वर्ग में दिव्य घंटानाद गूंज उठा। देवलोक के दिव्य वाद्य अपने आप बजने लगे। संपूर्ण जगत में सुख, शांति और आनंद की लहर फैल गई। तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। तीर्थंकर के अवतार का प्रभाव केवल मनुष्य लोक में ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और नरक लोक में भी पहुंच गया। नरक में भी ऐसी शांति छा गई जो वहां के जीवों ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। देवों के राजा इंद्र को प्रभु के जन्म की खबर मिलते ही वे तुरंत जन्मोत्सव मनाने के लिए पृथ्वी पर आए। इंद्र ने माता मरुदेवा को नमस्कार किया। फिर उन्होंने माता को अवस्वापनिका नाम की दिव्य निद्रा में सुला दिया। इसके बाद इंद्र ने तीर्थंकर प्रभु का एक दिव्य प्रतिरूप रचकर उसे माता के पास ही सुला दिया। तत्पश्चात इंद्र ने अपने शरीर के 5 दिव्य प्रतिरूप प्रकट किए। एक प्रतिरूप ने बाल प्रभु को अपनी गोद में उठाया, दूसरे ने प्रभु के ऊपर छत्र धारण किया, तीसरे ने हाथ में वज्र धारण किया,
और शेष 2 प्रतिरूप चामर से सेवा करने लगे। इसके बाद इंद्र बाल प्रभु को अपनी दिव्य सवारी में मेरु पर्वत पर ले गए। वहां उस दिव्य मेरु पर्वत पर 56 दिक्कुमारियों और 64 इंद्रों ने अत्यंत भक्ति के साथ तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसके बाद इंद्राणी ने स्वर्ग के दिव्य आभूषण प्रभु को पहनाए। इंद्र ने आनंद पूर्वक तांडव नृत्य किया और फिर बाल तीर्थंकर की स्तुति की। इसके बाद इंद्र पृथ्वी पर आए। उन्होंने बाल प्रभु को उनकी माता मरुदेवा के पास वापस सुला दिया और माता की अवस्वापनिका निद्रा दूर कर दी। इसके पश्चात इंद्र ने कुबेर देव को आज्ञा दी कि प्रभु को सांसारिक सुख प्रदान करने वाली सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। इंद्र की आज्ञा के अनुसार कुबेर देव ने सुंदर महलों का निर्माण कराया और प्रभु के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं अर्पित की। इसके बाद इंद्र ने पृथ्वी पर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। इतने सारे देवों को देखकर आसपास के सभी युगलिक भी वहां एकत्र हो गए। हालांकि वे इस प्रकार के उत्सव से परिचित नहीं थे, फिर भी सबने मिलकर आनंद पूर्वक जन्मोत्सव मनाया। ये अवसरपिनी काल का पहला जन्मोत्सव था और तभी से संसार में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। माता मरुदेवा ने जो 14 स्वप्न देखे थे, उनमें पहला स्वप्न ऋषभ का था और भगवान की दाहिनी जांघ पर भी ऋषभ का चिन्ह विद्यमान था। इसी कारण शुभ दिन पर बाल प्रभु का नाम ऋषभदेव रखा गया और जो कन्या उनके साथ युगल रूप में जन्मी थी, उसका नाम सुमंगला रखा गया। प्रभु के जन्म को लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला था। तब सौधर्मेंद्र पृथ्वी पर आए। उस समय संसार में वंश परंपरा का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस काल में युगलिक धर्म प्रचलित था। लेकिन अब समय बदलने वाला था। धीरे धीरे पृथ्वी से युगलिक धर्म समाप्त होने वाला था। इसलिए इंद्र ने विचार किया कि अब पृथ्वी पर प्रथम वंश की स्थापना करनी चाहिए। तब इंद्र ने भगवान के वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम रखा इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ है जिसे इक्षु यानी गन्ना प्रिय हो। प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। देवता भी बाल स्वरूप धारण करके प्रभु के साथ खेलने के लिए आते थे, क्योंकि प्रभु तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक थे। ऐसे दिव्य प्रभु का साथ भला किसे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार चंद्रमा की कलाओं की तरह प्रतिदिन बढ़ते हुए बाल क्रीड़ाएं करते करते प्रभु युवावस्था को प्राप्त हुए। युवावस्था में प्रभु का तेज और व्यक्तित्व अत्यंत अद्भुत था। उनकी करुणा, बुद्धि और पराक्रम को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। प्रभु का स्वभाव अत्यंत शांत, दयालु और धर्ममय था। वे सदैव सभी प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखते थे। तब एक बार एक दुर्घटना घटी। एक युगल ताड़ के वृक्ष के नीचे खड़ा था। अचानक वो वृक्ष टूटकर उस पुरुष के ऊपर गिर पड़ा और उसका असमय मृत्यु हो गया। अब वो स्त्री अकेली रह गई। उसके माता पिता उसे अपने साथ ले गए और उसका पालन पोषण किया। लेकिन कुछ समय बाद वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो कन्या बिल्कुल अकेली रह गई। उसे देखकर अन्य युगलिक लोग समझ नहीं पाए कि क्या करें। इसलिए वे उसे नाभि कुलकर के पास ले गए। नाभि कुलकर ने कहा, ये पुण्यशाली कन्या ऋषभ की पत्नी बनेगी, और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उस कन्या का नाम सुनंदा रखा गया। उसी समय अवसर जानकर देवों के राजा इंद्र अपने विशाल देव परिवार के साथ पृथ्वी पर आए। उन्होंने प्रभु से विनम्र निवेदन किया, प्रभु, संसार के लोगों के व्यवहार का मार्ग भी आप ही से प्रारंभ होगा, इसलिए मैं आपका विवाह महोत्सव करना चाहता हूँ। भगवान की अनुमति लेकर इंद्र ने एक विशाल मंडप का निर्माण कराया और वहां विधि पूर्वक भगवान ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला के साथ संपन्न कराया। युगलिक लोग यह सब अत्यंत कौतूहल से देख रहे थे।
वे सरल स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने इस नई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और तभी से संसार में विवाह परंपरा का प्रारंभ हुआ। भगवान ऋषभदेव केवल कर्मों के क्षय के लिए अनासक्त भाव से दोनों रानियों के साथ रहते थे। कुछ समय बाद रानी सुमंगला के गर्भ से भरत और ब्राह्मी का जन्म हुआ और रानी सुनंदा के गर्भ से बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ। इसके बाद माता सुमंगला ने पुत्रों के 49 युगलों को जन्म दिया, अर्थात कुल 98 पुत्रों का जन्म हुआ। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पहले युगल रूप में पुत्र पुत्री जन्म लेते थे, वहां केवल पुत्रों का जन्म होने लगा। ये घटना संकेत थी कि युगलिक काल समाप्त होने वाला है। समय के प्रभाव से कल्प वृक्षों ने फल और अन्य वस्तुएं देना बंद कर दिया। कभी कभी कुछ फल मिलते तो दूसरे लोग आकर उन्हें ले जाते। इस कारण लोगों के बीच झगड़े और विवाद होने लगे। धीरे धीरे लोगों में कषाय और अपराध बढ़ने लगे। लोग अपनी समस्याएं लेकर बार बार नाभि कुलकर के पास आने लगे, लेकिन नाभि कुलकर भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी एक दिन भगवान ऋषभदेव ने युगलिकों से कहा, समाज में जो लोग मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें दंड देने के लिए एक राजा होना चाहिए। और फिर प्रभु ने राजा का स्वरूप और कर्तव्य समझाया। युगलिकों ने कहा, आप ही हमारे राजा बनिए। लेकिन प्रभु ने कहा, नाभि कुलकर जो कहें वही तुम्हारे राजा होंगे। जब युगलिक लोग नाभि कुलकर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ऋषभ ही तुम्हारे राजा होंगे। जैसे ही ये निर्णय हुआ, देवलोक में इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र समझ गए कि अब भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक करने का समय आ गया है। तुरंत ही उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया और वहां भगवान का राज्याभिषेक कराया। प्रभु को दिव्य वस्त्र पहनाए गए और शरीर पर रत्नों के आभूषण सजाए गए। अंत में प्रभु के सिर पर राजमुकुट स्थापित किया गया। इस प्रकार जन्म से 20 लाख पूर्व बीतने पर प्रभु राजा बने। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। धीरे धीरे कल्प वृक्षों ने फल और अन्य वस्तुएं देना बंद कर दिया। अब लोगों को स्वयं भोजन की व्यवस्था करनी पड़ने लगी। लोग कंदमूल और फलों को खाने लगे। भूमि में अत्यंत उर्वरता होने के कारण वहां अपने आप उगने वाले धान्य, गेहूं, चावल और कठोल उगने लगे। लोग उन्हें कच्चा ही खाने लगे, लेकिन धीरे धीरे कच्चा धान्य उन्हें पचने में कठिनाई होने लगी। वे सभी लोग भगवान ऋषभ राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे। प्रभु ने कहा, धान्य को चोलकर उसके फोतरे निकालकर खाओ। कुछ समय बाद वह भोजन भी उन्हें पचने में कठिनाई होने लगी। तब भगवान ने कहा, पानी में भिगोकर खाओ। लेकिन इससे भी लोगों को अजीर्ण होने लगा। उसी समय एक दिन तेज हवा के कारण 2 वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराईं और वहां अग्नि प्रकट हो गई। जलती हुई शाखा नीचे गिर पड़ी। अग्नि को देखकर युगलिक लोग बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत राजा के पास दौड़े और सारी घटना बताई। भगवान ऋषभदेव ने अवधिज्ञान से अग्नि का स्वरूप जाना और कहा, इस अग्नि में धान्य को पकाकर खाओ। लेकिन लोगों ने धान्य सीधे आग में डाल दिया और वह जलकर समाप्त हो गया। उस समय भगवान हाथी पर सवार थे। उन्होंने सब लोगों को बुलाया, फिर गार मिट्टी मंगवाई और हाथी के कुंभस्थल पर मिट्टी का पिंड फैलाकर सबसे पहला मिट्टी का बर्तन बनाया गया। इसके बाद प्रभु ने कहा, इस बर्तन में धान्य रखकर अग्नि पर पकाओ और फिर खाओ। लोगों ने अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाना शुरू किया।
इस प्रकार संसार में कुम्हार की कला का जन्म हुआ। भगवान ऋषभदेव ने लोगों को अनेक प्रकार की कलाएं सिखाई। जिन्हें बर्तन बनाना सिखाया गया वे कुम्हार कहलाए। जिन्हें लकड़ी से घर बनाना सिखाया गया वे सुतार, बढ़ी कहलाए। जिन्हें वस्त्र बुनना सिखाया गया वे वनकर कहलाए। जिन्हें बाल काटना सिखाया गया वे नाई कहलाए और जिन्हें चित्र बनाना सिखाया गया वे चित्रकार कहलाए। इस प्रकार संसार में 5 प्रमुख व्यवसाय प्रारंभ हुए। आगे चलकर इनसे अनेक प्रकार के व्यवसाय विकसित हुए। देवों के राजा इंद्र ने अपने देव कुबेर को आदेश दिया, इन लोगों के रहने के लिए एक सुंदर और विशाल नगर का निर्माण करो। तब कुबेर ने 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा एक सुंदर नगर बनाया। उस नगर का नाम रखा गया विनीता, जो बाद में अयोध्या नाम से भी प्रचलित हुआ। अब भगवान ऋषभदेव ने संपूर्ण राज्य व्यवस्था की स्थापना की। साथ ही उन्होंने समाज के संचालन के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीतियों की भी स्थापना की। उन्होंने सबसे पहले मंत्रियों की नियुक्ति की, दंडनायकों और रक्षकों को नियुक्त किया, सेना का गठन किया, हाथी, घोड़े और रथों का संग्रह किया और सेनापतियों की नियुक्ति की। साथ ही गाय, बैल, ऊंट, भैंस और खच्चरों को भी संग्रहित किया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने संसार में पहली बार संगठित समाज और राज्य व्यवस्था की स्थापना की। भगवान ऋषभदेव ने अपने बच्चों को भी विभिन्न विद्याओं और कलाओं की शिक्षा दी। भगवान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को 72 प्रकार की पुरुष कलाओं का ज्ञान कराया। इनमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र और शस्त्र विद्या जैसी अनेक विद्याएं शामिल थी। पुत्र बाहुबली को भगवान ने हाथी, घोड़े तथा स्त्री पुरुष के विभिन्न लक्षणों का ज्ञान कराया। उन्हें बताया कि हाथी जैसी शक्ति और घोड़े जैसी गति जैसे अनेक गुणों को कैसे पहचाना जाता है। पुत्री ब्राह्मी को भगवान ने अपने दाहिने हाथ से 18 प्रकार की लिपियों की शिक्षा दी। इनमें ब्राह्मी लिपि, गंधर्व लिपि, अक्षर पुस्तिका आदि का ज्ञान कराया। और पुत्री सुंदरी को भगवान ने गणित में पारंगत बनाया। साथ ही स्त्रियों की 64 कलाओं की भी शिक्षा दी, जिनमें नृत्य कला, वाद्य कला, मेघवृष्टि आदि अनेक कलाएं सम्मिलित थी। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपने प्रत्येक पुत्र और पुत्री को अलग अलग विद्याओं और कलाओं में पारंगत बनाया। लोगों ने भगवान ऋषभदेव के विवाह में जो वस्त्र और आभूषण देखे थे, उन्हें स्वयं भी पहनना प्रारंभ कर दिया। अब लोग अपनी पुत्रियों का विवाह दूसरे परिवारों में करने लगे और इस प्रकार भाई बहन का संबंध समाज में स्थापित हुआ। अब लोग कहने लगे, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है और ये मेरा धन है। इस प्रकार ममता और अपनेपन की भावना लोगों के जीवन में पहली बार प्रकट हुई। उसी समय से समाज में 16 प्रकार के संस्कारों की परंपरा भी प्रारंभ हुई। इसके बाद भगवान ऋषभदेव ने समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 कुलों की रचना की। ये 4 कुल थे: उग्र, घोग, राजन्य और क्षत्रिय। जो लोग सुरक्षा और दंड व्यवस्था का कार्य करते थे, वे उग्र कुल के कहलाए। जो लोग प्रशासन और मंत्रिपद संभालते थे, वे भोग कुल के कहलाए। भगवान के समान आयु वाले लोग राजन्य कुल के कहलाए और शेष समस्त प्रजा क्षत्रिय कुल में सम्मिलित हुई। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने संपूर्ण समाज को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। एक दिन भगवान ऋषभदेव नगर के वन में वन विहार के लिए गए। वहां वसंत ऋतु की सुंदरता को निहारते निहारते भगवान गहरे चिंतन में डूब गए। उसी समय उनके अंतःकरण में संयम मार्ग अपनाने का भाव जागृत होने लगा। उसी अवसर को जानकर ब्रह्मा नाम के 5वें देवलों के अंत में रहने वाले लोकांतिक देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की, हे भगवान,
जैसे आपने संसार में लोक व्यवस्था स्थापित की है, वैसे ही अब धर्म तीर्थ की स्थापना भी कीजिए। इसके बाद भगवान महल में लौटे और एक विशाल राज दरबार का आयोजन किया। वहां भगवान ने भरत आदि सभी को अपने संयम ग्रहण करने का निर्णय बताया। इसके बाद उन्होंने अयोध्या का राज्य भरत को सौंप दिया, तक्षशिला का राज्य बाहुबली को दे दिया और अपने अन्य 98 पुत्रों को भी अलग अलग प्रदेशों का शासन सौंप दिया। इसके बाद भगवान ने सांवत्सरिक दान देना प्रारंभ किया। पूरे 1 वर्ष तक भगवान प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देते रहे। इस प्रकार भगवान ने 63 लाख पूर्व तक पृथ्वी पर शासन किया और जब उनकी आयु 84 लाख पूर्व हुई, तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया। जब भगवान के दीक्षा का समय आया, तब देवों के राजा इंद्र और अनेक देव वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने सुदर्शना नाम की दिव्य शिविका तैयार करवाई। भगवान उस शिविका में विराजमान हुए और दीक्षा लेने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ 4000 क्षत्रिय भी दीक्षा लेने के लिए उनके साथ चल पड़े। भगवान विशाल जन समूह के साथ सिद्धार्थ उद्यान में पहुंचे। भगवान ने एक एक करके अपने आभूषण और सुंदर वस्त्रों का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान ने 4 बार मुट्ठी से अपने केशों का लोचन किया। उनके केश सौधर्मेंद्र ने अपने वस्त्र में ग्रहण किए। जब भगवान 5वीं बार केश लोचन करने लगे तो सौधर्मेंद्र ने विनती की, प्रभु, ये केश आपको अत्यंत शोभा देते हैं, कृपया इन्हें रहने दीजिए। तब भगवान ने उन्हें रहने दिया। इसके बाद इंद्र ने भगवान के केशों को क्षीर समुद्र में विसर्जित किया। फाल्गुन वद 8 के शुभ दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भगवान ऋषभदेव ने चरित्र ग्रहण किया और दीक्षा ली। इस प्रकार भगवान वैरागी बन गए। उस दिन भगवान को छठ का तप था। उसी क्षण भगवान को मनः पर्यय ज्ञान प्रकट हुआ। भगवान के साथ कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 क्षत्रियों ने भी संसार का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान ऋषभदेव ने मौन धारण किया और विहार करने लगे। जब पारण का दिन आया, तब भगवान गोचरी के लिए नगर में पधारे। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं था कि भिक्षा में क्या अर्पण किया जाता है। जब लोग भगवान को देखते तो वे उन्हें राजा समझकर अनेक प्रकार की दिव्य वस्तुएं अर्पित करते। कोई रत्न, मणि और सोना अर्पित करता, तो कोई दिव्य वस्त्र और आभूषण अर्पित करता, लेकिन कोई भी आहार का दान नहीं देता था। लोग सोचते थे, आहार देना तो बहुत साधारण बात है, ये तो भगवान को देना उचित नहीं होगा। जब भगवान को आहार नहीं मिलता तो वे वहां से आगे विहार करने लगते। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव को कहीं भी आहार नहीं मिला। फिर भी भगवान क्षुधा परिशय को शांत भाव से सहन करते रहे। लेकिन भगवान के साथ विचर रहे कच्छ और महाकच्छ जैसे अनेक क्षत्रिय मुनि इस कठिन तप से थकने लगे। भगवान तो मौन थे और उनके समान कठोर साधना करना सभी के लिए संभव नहीं था। अंततः वे लोग गंगा नदी के दक्षिणी तट के पास स्थित एक वन में जाकर रहने लगे। वहां वे कंदमूल और फलों का आहार करने लगे और जंगल में झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। उसी समय से इस पृथ्वी पर वनवासी, जटाधारी और कंदमूल फलाहार करने वाले तपस्वियों की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान ऋषभ देव आर्य और अनार्य देशों में विहार करते हुए 1 वर्ष तक निराहार रहे। विहार करते करते अंततः भगवान हस्तिनापुर नगर में पधारे। उस समय वहां बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ राजा का राज्य था। राजा सोमप्रभ के पुत्र थे श्रेयांस कुमार। एक बार भगवान भिक्षा के लिए श्रेयांस कुमार के महल के पास पहुंचे। जब श्रेयांस कुमार को यह समाचार मिला कि भगवान ऋषभदेव उनके महल पधारे हैं, तो वे तुरंत प्रभु के स्वागत के लिए दौड़े। उन्होंने प्रभु को विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया। उसी क्षण भगवान के दर्शन करते ही उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में
जब भगवान वज्रनाभ चक्रवर्ती थे तब वे उनके सारथी थे, और जब वज्रनाभ चक्रवर्ती ने अपने पिता वज्रसेन के पास दीक्षा ली थी तब उन्होंने भी उनके साथ ही संयम मार्ग अपनाया था। इस प्रकार जाति स्मरण ज्ञान से श्रेयांस कुमार समझ गए कि भगवान को निर्दोष भिक्षा कैसे अर्पित की जाती है। उन्होंने विनम्रता से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया ये इक्षु रस स्वीकार कीजिए। तब भगवान ने अपने हाथों को ही पात्र के रूप में आगे बढ़ाया और श्रेयांस कुमार ने भगवान के हाथों में गन्ने का रस अर्पित किया। इस प्रकार भगवान का 1 वर्ष के उपवास के बाद पारण हुआ। ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि अवसर्पिणी काल में पहली बार सुपात्र दान धर्म की शुरुआत हुई। यह पारण वैशाख मास की शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। इसी कारण ये दिन अक्षय तृतीया अखातरीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रेयांस कुमार द्वारा भगवान को प्रथम आहार दान देने पर देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से पुष्पों की वर्षा की। मंगल वाद्य बजने लगे और 5 दिव्य आश्चर्य प्रकट हुए। तभी आकाशवाणी हुई, अहो दानम, महादानम, और इस प्रकार दान की महानता का गुणगान किया गया। भगवान ऋषभदेव की दीक्षा को 1000 वर्ष बीत चुके थे। विहार करते करते भगवान अयोध्या नगरी के पुरिमतल नामक उपवन में स्थित शकटमुख उद्यान में पधारे। वहां एक वट वृक्ष के नीचे भगवान गहन ध्यान में स्थित हो गए। माघ वद एकादशी के शुभ दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भगवान ने एक एक करके अपने समस्त घाती कर्मों का नाश कर दिया और उसी क्षण भगवान को सूर्य के समान प्रकाशमान केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान। जब देवों के राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो वे तुरंत देव समूह के साथ केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए वहां पहुंचे। इसके बाद देवों के राजा इंद्र ने भगवान के उपदेश के लिए एक सुंदर समवसरण की रचना करवाई। समवसरण के मध्य में 240 धनुष ऊंचा एक विशाल अशोक वृक्ष विकसित हुआ। भगवान ऋषभदेव समवसरण में प्रवेश करके चैत्य वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए तीर्थाय नमः कहकर देवों द्वारा निर्मित सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए। उसी क्षण व्यंतर देवों ने पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भगवान के 3 दिव्य प्रतिबिंब प्रकट कर दिए। इस कारण समवसरण में बैठा हर जीव ये अनुभव करता था कि भगवान ठीक उसी के सामने विराजमान है। भगवान का मुख चारों दिशाओं से एक समान दिखाई देता था। फिर भगवान ऋषभदेव ने समवसरण में अपनी प्रथम देशना दी। प्रभु की वाणी से मानो उपदेश रूपी अमृत वर्षा होने लगी। उनकी वाणी सुनकर अनेक भव्य जीवों के हृदय वैराग्य रस से भर उठे। भगवान ने संसार का वास्तविक स्वरूप समझाया। उस दिव्य उपदेश से प्रभावित होकर कई भव्य जीवों ने संयम धर्म स्वीकार किया और कई लोगों ने श्रावक धर्म के व्रत ग्रहण किए। यहाँ तक कि तिर्यंच जीव भी भगवान की वाणी सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करने लगे। भगवान के धर्म दरबार में 84 गंधर्व प्रभु की सभा को सुशोभित कर रहे थे। इनमें भरत के पुत्र ऋषभसेन प्रमुख गंधर्व बने, जिन्हें पुंडरी गंधर्व के नाम से भी जाना गया। समवसरण में भगवान के समान 20,000 अरिहंत केवल ज्ञानी भगवंत श्री मंडप के ऊपर आकाश में विराजमान थे। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। उसे देखते ही आत्मा शांति और आनंद से भर उठती थी। इसके अतिरिक्त भगवान की धर्म सभा में 9,000 अवधिक ज्ञानी, 12,750 मनः पर्ययज्ञानी, 12,650 14 विद्याधारी, 20,600 विक्रिया लब्धिधारी और 4,750 चतुर्दश पूर्वी उपस्थित थे। इसके साथ ही 84,000 साधु, 3 लाख साध्वियां, 3,05,000 श्रावक और 5,54,000 श्राविकाएं भगवान के धर्म संघ में शामिल थे। इस प्रकार भगवान की धर्म सभा अत्यंत दिव्य और भव्य दिखाई देती थी।
भरत चक्रवर्ती अपनी माता मरुदेवा को हाथी की अंबाड़ी में बैठाकर भगवान के दर्शन कराने लाए। जब मरुदेवा माता ने भगवान ऋषभदेव की दिव्य शोभा देखी तो उनके हृदय में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और थोड़े ही समय में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अवसर्पिणी काल में मरुदेवा माता पहली सिद्ध आत्मा बनी। भगवान के धर्म संघ में ब्राह्मी साध्वी मुख्य साध्वी बनी, सुंदरी प्रथम श्राविका बनी और भरत सहित अनेक लोग श्रावक बने। गोमुख यक्ष भगवान के शासन देव बने और चकेश्वरी देवी शासन देवी बनी। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान ऋषभदेव पृथ्वी पर विहार करने लगे। कुछ समय बाद भगवान की पुत्री सुंदरी ने भी भगवान के पास दीक्षा ले ली। एक बार उनके 98 पुत्र उनके पास आए और विनम्रता से बोले, प्रभु, आपने हमें जो राज्य दिया था उसे भरत हमसे वापस लेना चाहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, ये राज्य तो अस्थायी है, इसे जाने दो। ऐसा राज्य प्राप्त करो जो कभी न छिने, और वह है मोक्ष का राज्य। भगवान के इस उपदेश से प्रभावित होकर उन 98 भाइयों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। वे आगे चलकर केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान के साथ विहार करने लगे। दूसरी ओर बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध के बीच ही बाहुबली के मन में वैराग्य जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा तभी मैं भगवान के पास जाऊंगा, ताकि छोटे भाइयों जो केवल ज्ञानी थे उसको वंदन न करना पड़े। ये सोचकर बाहुबली वहीं कायोत्सर ध्यान में खड़े हो गए। भरत ने उनसे क्षमा मांगी और वापस लौट गए। 1 वर्ष तक कठोर ध्यान के बाद भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी साध्वी जी के माध्यम से बाहुबली को उपदेश भेजा। उस उपदेश को सुनते ही जैसे ही बाहुबली ने अपने पैर उठाए, उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इधर भरत ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया और वे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इस अवसर्पिणी काल के वे प्रथम चक्रवर्ती राजा थे। जब भगवान ऋषभदेव को अपने अंतिम समय का आभास हुआ, तब वे 10,000 साधुओं के साथ अष्टापद पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने 6 दिनों का अनशन स्वीकार किया और गहन ध्यान में लीन हो गए। फिर पोष वद 13 के दिन अभिजीत नक्षत्र में भगवान ने आयु सहित चारों अघाती कर्मों का भी क्षय कर दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान के निर्वाण का समाचार सुनकर भरत चक्रवर्ती अत्यंत दुखी हो गए। इंद्र की प्रेरणा से भरत राजा ने अपने दुख को हल्का करने के लिए विलाप किया। इस अवसर्पिणी काल में पहली बार किसी ने रोकर शोक व्यक्त किया और तभी से संसार में शोक प्रथा का आरंभ हुआ। देवताओं ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया। इसके बाद भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद पर्वत पर एक महान तीर्थ का निर्माण कराया। यहाँ श्री ऋषभदेव भगवान जीवन चरित्र पूर्ण होता है। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य जीवन चरित्र पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पावन और प्रेरणादायक कथा पहुंच सके।